मैं कहता हूँ उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान भी निकल रहे, मैं उनके साथ हूँ। उसके ऊपर तहरीक लब्बैक वाले निकलते, मैं उनके साथ हूँ। भाई खत्मे नबूवत के ऊपर कोई निकलता है, मैं उसके साथ हूँ। देखें ना, उलमा का सियासत के अंदर होना कितना ज़रूरी है। ये शिक जब आई है तो अगर कोई आलिम ना वहाँ पे बैठा हो तो उनको क्या पता चलेगा कि ये क्या है, क्योंकि ऐसी शिक्के कोड वर्डिंग में आती। हमारी कोई दुश्मन नहीं है इमरान खान PTI, ना हमें हमारा कोई दूसरा ये PMLN पीपल्स पार्टी हमारी दुश्मन नहीं है। हम इस जबरी निज़ाम के ख़िलाफ़। वो कह रहे हैं कि वो ना सोना बोया चाहते हैं, ना हीरा बोया और ना वंडर बोया चाहते हैं, बल्कि वो इंसान नुमा लुमड़ी बोया चाहते हैं जो इशारे के साथ दुम हिलाए। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें आप बताएंगे? हमारे हल्के में से बिलावल भुट्टो जरदारी जीत रहा था और रातों रात वहाँ से अता ताड़र को जिताया गया। ऑफ द रिकॉर्ड में आपको दिखाऊंगा, ऑफ द रिकॉर्ड में दिखाऊंगा। नहीं, अभी दिखाएं, आप अभी दिखाएं। ऑफ द रिकॉर्ड दिखाऊंगा मैं आपको, ऑफ द रिकॉर्ड दिखाऊंगा। आयशा खान कल्ला उसका मरियम औरंगजेब ने लिया, नवाज शरीफ ने लिया, शहबाज शरीफ ने लिया, जरदारी ने लिया, मरियम नवाज ने तो मर्सिडीज ली है, BMW। देखें डीजल तो नहीं कहता, डीजल कहा क्यों है, आपको पता नहीं कहता, आपको पता है उनको डीजल क्यों कहते हैं? क्योंकि कश्मीर के डीजल के परमिट खाता था, इसलिए उसका नाम डीजल सबूत है आपके पास? सबूत आप गूगल कर ले, किसी पार्टी के पास गूगल कर ले आ जाएगा। वो जो चलान का है 1000 रुपया है वो कमाता है, वो कहाँ से पे करेगा? जिस तरह वो डीजल कहता था, इसी तरह यहूदी एजेंट भी एक सियासी वर्ड है। जिस जमहूरियत में मौलाना साहब खड़े हैं, सब बाकी सारी पार्टियां भी उधर ही खड़ी हैं, तो फ़र्क तो ना हुआ दोनों में? यहूदी एजेंट कहते थे, आप आज दोस्त कह रहे हैं। क्या इतना इमरान खान ने कहा था जब मैं आऊंगा और इन पे हाथ डालूंगा सारे एक हो जाएंगे, क्या सारे एक नहीं है? अब इमरान खान को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं इन सारों को रगड़ दूंगा। क्या आपको एक इस्लामी मुआशरा नहीं चाहिए? ये खातिम हुसैन रिजवी जब पहली बार फैज़ाबाद धरने पे गए थे, तब भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और ये खात्मे नबूवत का बिल ये जो ख़त्म कर रहे थे, हलफनामे में थे खात्मुन नबीयीन का लफ्ज़ ख़त्म कर रहे थे, नाउज़ुबिल्लाह मादल्लाह। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में सियासी तौर पर किसे लीडर मानते हैं? 804 या का नाम दो, या का नस्ताइन। ओ जी, 804 आ गया नाजरीन। अभी 3 लोग हमें मिले हैं, तीनों लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब को सपोर्ट करते हैं। ये चौथे भी आ गए, 5वें जी। आप किसको सपोर्ट करते हैं? इमरान खान को। इमरान खान को। अब मज़ा आएगा। वैसे 2 इमरान खान के सपोर्टर आ गए हैं और 3 हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के सपोर्टर। तो मैं आपसे अब सवाल करूँगा कि आप इमरान खान को सपोर्ट क्यों करते हैं, क्या वजह? पर्सनैलिटी, मतलब सिर्फ पर्सनैलिटी? बात है, बंदा बात करता है, दम है, दुनिया सुनती है। मतलब क्या दम से मुराद को बताएं? जब बात करता है दुनिया सुनती है, दम से क्या मुराद? मतलब जब बात करता है, जब पर्सनैलिटी की भाई ने बात की। हम जब सियासत की आइडियोलॉजी को देखते हैं ना, तो हमें पर्सनैलिटीज़ को नहीं देखना, हमें आइडियोलॉजीज़ को देखना है कि भाई सियासत है किस चीज़ का नाम। उनकी दुनिया फैन है, उनकी दुनिया फैन इमरान खान की। दुनिया फैन है। हाँ, पीछे पड़े थोड़ा सा, 3 लोग खड़े हैं, ये थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना। सन 2012-13 में जब वर्ल्ड कप जीता था, उस टाइम दुनिया फाइन थी उसकी। दुनिया उसका नाम लेने पे मजबूर थी भी, इमरान खान वाकई चीज़ है। तो अब आप लोग आप कहते हैं तो ये तो गलत बात। क्या नजरिया है, किस बेस पे? अगर सियासत का नजूमी कैसे है तो वो 804 है, इमरान खान है। कैसे कोई सबूत पे? इमरान खान ने कहा था जब मैं आऊंगा और इन पे हाथ डालूंगा सारे एक हो जाएंगे, क्या सारे एक नहीं है? अच्छा, कौन सारे? सारी पार्टियां एक हुई हुई है। अच्छा, सारी। अब इकरारुल हसन ने भी नई पार्टी बना ली है, वो भी इमरान खान के खिलाफ ही जा रहा है। बाकी सारे दूध से धुले हुए उतरे आसमान से। इधर मेरी बात। जवाद अहमद भी है, उसकी भी अच्छा, बराबरी आप पार्टी है। इमरान खान को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं इन सारों को रगड़ दूंगा। क्या आपको एक इस्लामी मुआशरा नहीं चाहिए? क्या आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक रूल्स नहीं चाहिए, लॉज नहीं चाहिए? आप सिर्फ इसलिए उसको सपोर्ट करते हैं कि वो आके सारे को रगड़ देगा? ये कौन सी सियासत की बात? इस्लामिक रूल। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी किसने बनाई है? वो हर साल सेलिब्रेट भी करते हैं, इमरान खान ने बनाई है। मदरसों में किसने कहा था कि ये कुरान पढ़ाया जाए? मतलब स्कूल्स में और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में इस्लामी तालीम का किसने कहा था? इमरान खान ने कहा है। और क्या कर रहा है इमरान खान? खत्मे नबूवत की बात, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पढ़ा। खत्मे नबूवत की बात तो आप छोड़ दें। मुफ्ती महमूद का नाम आप जब सुनेंगे ना, आपके ईवानों में वो नाम गरजता है मुफ्ती महमूद का। जब जिस जमहूरियत में मौलाना साहब खड़े हैं, सब बाकी सारी पार्टियां भी उधर ही खड़ी हैं, तो फ़र्क तो ना हुआ दोनों में? देखें, जमहूरियत जो है, पहले तो हम जमहूरियत के कायल नहीं थे, लेकिन जमहूरियत अवाम का फ़ैसला है। तो हमें अब ज़ाहिर है सियासत जो है ये बेसिकली काम उस बंदे का है जो इल्म रखता हो, जो दीनी इल्म भी रखता हो, दुनियावी इल्म भी रखता हो। अब आप कह रहे हैं कि PTI के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट, जब नून लीग इस्टेब्लिशमेंट ने 2018 में जब ज़्यादती की, ज़बरदस्ती एक हुकूमत बनाई गई, तो मौलाना साहब उस टाइम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थे। अभी फिर PTI के दोस्तों के साथ ज़्यादती हुई और दोबारा ज़बरदस्ती गठजोड़ करके एक हुकूमत बनाई गई, तो मौलाना साहब अभी PTI के दोस्तों के। आपने PTI के दोस्तों का लफ्ज़ यूज़ किया है। एक दौर था यहूदी एजेंट कहते थे, आप आज दोस्त कह रहे हैं, क्या इतना फ़र्क क्यों? देखें, मेरी बात सुने, ये फ़र्क आपको मौलाना साहब का एक बयान है, उसमें क्लियरली
नज़र आ जाएगा। जिस तरह इमरान खान मौलाना साहब को डीजल कहता था, आज इमरान खान के जो बकाया पार्टी के लोग हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर वगैरह, असद कैसर वगैरह, वो मौलाना साहब के घर आते हैं और उनके साथ उनका अच्छा ताल्लुक है, तो ये एक सियासी वर्ड होता है। जिस तरह वो डीजल कहता था, इसी तरह यहूदी एजेंट भी एक सियासी वर्ड है जो मौलाना साहब ने अपने एक बयान के अंदर क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा कोई दुश्मनी नहीं है PTI के साथ, या हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। सब सियासतदान आपस में भाई हैं और इनको पाकिस्तान का सोचना चाहिए, सिर्फ कब्ज़े की हुकूमत करके, और अवाम का नहीं सोच रही। अवाम का तो कोई भी नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता मेरे ख्याल में। मतलब कोई भी नहीं से मुराद, तो इमरान खान भी उसी में आ गया। आ गया बिल्कुल। अच्छा, जब तक वो था, जब तक वो था सही करता रहा, जब वो नहीं था, वो था उसने किया जो भी उसने। अभी आप कह रहे थे कि सारे एक जैसे हैं, अभी आपने कहा है कि इमरान खान में फर्क तो आ गया। इमरान खान है सेम तो नहीं है ना, वो नॉन पीटी, वो नॉन है, वो नॉन लीग है। लेकिन बात का मकसद ये है, जब कोई बंदा एक गरीब इंसान की तरह बंदा है, वो 1000 रुपये कमाता है, 1000 रुपये कमाता है, वो रेडी लगाता है। अब उसका ये जो होते हैं ट्रैफिक पकड़े चलान कर देते हैं, अब वो जो चलान का है 1000 रुपया है, वो कमाता है, वो कहाँ से पे करेगा? मौलाना फजल रहमान साहब अपने आप को आलिम दीन कहते हैं ना। एक आलिम दीन का काम बनता है कि किसी को तोहमत लगाए। इमरान खान को यहूदी एजेंट कहता था, तोहमत लगाने वाली बात नहीं है। वैसे तो फिर शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था। या तो अपने आप के साथ आलिम दीन हटा लें, मौलाना का लफ्ज़ हटा लें अपने नाम के साथ, कि ये कुरान कहता है ना, ये मेरे अल्फाज नहीं है, कुरान के अल्फाज है ना। आप किसी पे तोहमत ना लगाओ, किसी पे इल्ज़ाम ना लगाओ। मौलाना साहब वो है यहूदी है और इय्याक नअबुदु इय्याक नस्तईन कह रहा है, यहूदी इय्याक नअबुदु इय्याक नस्तईन कहता है। हैं मौलाना साहब इतनी बड़ी उस पर तोहमत लगाते थे कि ये यहूदी एजेंट है। आपके लीडर ने मौलाना फजल रहमान साहब को डीजल कहा, तो मौलाना और किस बेस पे कहा था? कोई दलील है उसकी आपके पास? मेरी बात सुने, डीजल का है ना, कोई दलील है? मेरी बात सुने, वो सियासी वो क्या वो अपने आप को मौलाना तो नहीं कहता। देखिए डीजल तो नहीं कहता, डीजल कहा क्यों? आपको पता नहीं कहता, आपको पता है उनको डीजल क्यों कहते हैं? क्योंकि कश्मीर के डीजल के परमिट खाता था, इसलिए उसका नाम डीजल सबूत है आपके पास? सबूत आप गूगल कर ले, किसी पार्टी के पास गूगल कर ले, आ जाएगा। अभी कर ले, गूगल कर लो, आ जाएगा। आज तक मौलाना के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन साबित की हो, मुझे दिखाए, मुझे वो प्रूफ दिखाए। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का केस, हर केस उसके खिलाफ खुला हुआ है। ठीक है, अब आप खुद ही भाई क्या बात है, तोशाखाना कल्ला उसका मरियम औरंगजेब ने लिया, नवाज शरीफ ने लिया, शहबाज शरीफ ने लिया, जरदारी ने लिया, मरियम नवाज ने तो मर्सिडीज ली है, BMW। ये क्या बात करते हैं? देखिए ना, बात कर रहे हैं ना, हमारी आपसे बढ़ता ही सबने लिया, तोशाखाना से कल्ला उसने लिया। इमरान 30% जो था प्राइस टैग था, जब पहले हुकूमतें लेती रही, इमरान खान ने 50% करके लिया, फिर भी मसला है। प्राइस बढ़ा के लिए फिर भी मसला। अच्छा, मेरा आपसे सवाल, भाई कह रहे हैं कि मौलाना साहब आलिम दीन है, आलिम दीन को ज़ेब नहीं देता वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, तो क्या कहेंगे इससे? देखें, एक दफ़ा मौलाना साहब ने ये बात क्लियर भी की हुई है, आपने देखी भी होगी। ये यहूदी एजेंट जो है ना, ये यहूदी एजेंट एक सियासी वर्ड है, और यहूदी एजेंट का मतलब काफिर नहीं होता। ठीक है, जो ये बोलते हैं कि यहूदी है, यहूदी एजेंट का कुछ और मतलब है। ठीक है, एजेंट किसको बोलते हैं? मतलब उनके लिए काम करना, उनके लिए काम करना। आप मुझे बताएं, इमरान खान उनके लिए काम करता है। आप मुझे बताएं कि शाह महमूद कुरैशी PTI की हुकूमत में इसराइल नहीं गया? पूछें ना ज़रा, भाई से पूछें। नहीं गया। आप दिखाएं, मैं खड़ा हूँ, आप दिखाएं। ये गया नून लीग की हुकूमत में गए हैं, अभी वीडियोस पड़ी हैं मेरे पास, पड़ी हैं। नून लीग की हुकूमत में गए और मौलवी गए हैं, इतनी दाढ़ी वाले गए, नहीं दाढ़ी के खिलाफ नहीं, मौलवी पार्टी के गए ना। क्या इस्लामी निजाम चलाना, वही गए हुए हैं यार, बार वही बात करें। दाढ़ी इस्लाम दीन पे अटैक करना चाह रहे हैं। इनका दाढ़ी में मेरी बात सुने भाई, इनको दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है। मैंने आपको पहले कहा था, मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि आप जब सियासत का वर्ड देखते हैं तो उसमें आप आइडियोलॉजीज को देखते हैं, आप उनका पूरा एक सियासी पस मंज़र देखते हैं। आप किसी की पर्सनैलिटी पे अटैक करना ये अच्छी बात नहीं है। आप किसी को कहें कि भाई उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है। आपके पास कोई प्रूफ है मौलाना साहब के खिलाफ कि मौलाना साहब ने कभी करप्शन की हो? एक मिनट, मेरी सवाल सुन लें फिर जवाब दीजिएगा। मौलाना साहब ने कभी करप्शन की हो? मौलाना साहब को आप डीजल कहते थे, उसका कोई प्रूफ, कोई परमिट आप क्या जो कहते थे लिए हैं, उसका सबूत है आपके पास? या कोई भी कभी उनके खिलाफ कोई करप्शन का केस हुआ हो, कोई है दलील आपके पास? अभी हाल ही में मौलाना साहब के बेटे की खबर आई है करप्शन की, हाल ही में। दिखाएं, मैं दिखाऊंगा आपको, मैं इनका ऑफ द रिकॉर्ड में आपको दिखाऊंगा, ऑफ द रिकॉर्ड में दिखाऊंगा। नहीं, अभी दिखाएं, आप अभी दिखाएं। ऑफ द रिकॉर्ड दिखाऊंगा मैं आपको, ऑफ द रिकॉर्ड दिखाऊंगा। अभी टाइम लग जाएगा ना, अभी टाइम, मैं आपको दिखाऊंगा। नाज़रीन हमारे पास, हम अभी ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट बाद आते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज़ है, मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज़ है। नहीं आप कंटिन्यू करें, मैं दिखा दूंगा भाई को, ब्रेक की मैं दिखाऊंगा भाई को, मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज़ है।
इनके मौलाना फजल रहमान के बेटे की करप्शन मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज़ है, मैं दिखाऊंगा आपको, मैं आपको दिखाऊंगा। कोई भी लॉ या मतलब कोई भी करप्शन का कोई क्राइम होता है तो वो सबसे पहले कोर्ट के पास जाता है, किसी भी कोर्ट के पास जाएगा, वो उसको क्या कहते हैं, उसको कबूल करेगी कि हाँ इस बंदे ने करप्शन की है, उसके बाद आप उस पर इल्ज़ाम लगाओ। उससे पहले इल्ज़ाम नहीं लगा सकते आप कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये कहा है तो ये हो गया, ऐसे नहीं होता। देखिए मेरी बात सुने, जिस तरह भाई कह रहे हैं इसी तरह एक केस मौलाना साहब के भाई इंजीनियर ज़ियाउर रहमान के ऊपर बना, और ये तो इंसान है, उनसे गलती हो भी जाती है, लेकिन अब 100 फाइल्स अपने दफ्तर में बैठ के साइन करता है जब बंदा बिना देखे, क्योंकि बर्डन इतना होता है, तो उसमें कोई फ़ाइल ऐसी साइन भी हो जाती है जो गलत होती है। लेकिन आज तक इंजीनियर ज़ियाउर रहमान का वो केस 3 साल चला, और 3 साल के अंदर कोई भी एक डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं मिला या कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि उन्होंने करप्शन की हो या किसी की सिफारिश की हो, और अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया है। तो ये कभी कभी इंसान से गलतियां भी हो जाती हैं। देखें, इमरान खान या पीटीआई कोई हमारी दुश्मन नहीं है, हमारी कोई दुश्मन नहीं है इमरान खान पीटीआई, ना हमें हमारा कोई दूसरा ये पीएमएलएन पीपल्स पार्टी हमारी दुश्मन नहीं है। हम इस जबरी निज़ाम के ख़िलाफ़, जो जबरी निज़ाम हर हुकूमत में जबर के साथ बनाया जाता है और इसी को फिर आगे प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा आपसे एक सादा सा सवाल है, देखिए आपकी सारी की सारी लीडरशिप वो इस वक्त मौलाना साहब के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई बयान नहीं दिया, कभी कोई बात नहीं की, आपके लोग जो पब्लिक है वो क्यों अभी तक खिलाफ है, क्या वजह? मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। जबर का निज़ाम नहीं होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट है। अगर हम जमहूरियत को कह रहे हैं कि अगर जमहूरियत है, जमहूरियत का मतलब फिर आज़ादी है, तो फिर आप आज़ादी दें। किसी की भी गवर्नमेंट हो, जबर नहीं होना चाहिए। जैसे ये नून लीग कर रही है अभी, मैं तो खुल्लम खुल्ला खाऊंगा, ये जो नून लीग की गवर्नमेंट कर रही है लोगों के साथ इस टाइम जो जुल्म कर रही है, मैं इसके खिलाफ हूँ, इसके खिलाफ है। मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, मैं सहमत हूँ इनकी बात से। मैं भाई के बात के अंदर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि खाली नून लीग नहीं है इसमें शामिल, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें शामिल है। और नून लीग के कुछ हैं काम जो ठीक हैं पंजाब के अंदर, वो भी जबर के साथ आए और उन्होंने काम उनका करने का मकसद ये है कि वो अगले जो है इलेक्शन वो दोबारा जीत। मतलब आप मानते हैं कि जो 2024 का इलेक्शन है वो इन लोगों ने नहीं जीता, इन लोगों आपको क्या लगता है वो किसका मैंडेट था, किसको देना चाहिए था? हमारे हल्के में से बिलावल भुट्टो जरदारी जीत रहा था और रातों रात वहाँ से अता ताड़र को जिताया गया। ठीक है, तो ये इसी तरह देखें, पीटीआई, हम पीटीआई अल्लाह माफ़ करें, हम उनके दुश्मन नहीं हैं। हमारा मैंडेट केपी के अंदर चोरी हुआ और पीटीआई की तरफ से ही हुआ, लेकिन हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जहाँ पे जबर है हम उस जबर के खिलाफ। यानी मौलाना साहब ने पिछले दिनों एक बात की है कि हर सूबे में किसी और की हुकूमत बन रही थी, किसी और को दे दी गई है, चारों सूबों में यही सीन। बिल्कुल ऐसे ही है। अब 17 सीटों वाला वजीर आज़म हो सकता है तो मुल्क में कुछ भी हो सकता है। देखना क्या है, हमारे हल्के में खुद वो नदीम बारा जीत रहा था पीटीआई का, नून लीग जीत गई, एकदम वो ऊपर था, वो एकदम से। अच्छा, मैं आपसे ना एक सवाल करता हूँ, आप एक ट्वीट आया पिछले दिनों मेरे सामने, उस हवाले से आपसे बात कर लेते हैं, आप उस पर क्या कहते हैं? ये इनको जानते हैं आप? हम जानता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। मैं हाफिज हमदुल्ला साहब का नाजरीन ट्वीट है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं तीनों से रिव्यू लेता हूँ। दिखा दें, मैं स्क्रीन पे चला दूंगा, अभी देख भी लें, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वो ना सोना बॉय चाहते हैं, ना हीरा बॉय, और ना वंडर बॉय चाहते हैं, बल्कि वो इंसान नुमा लूमड़ी बॉय चाहते हैं जो इशारे के साथ दुम हिलाए। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें आप बताएंगे मुझे? ये जो ऊपर की जो दो लाइनें हैं वो उन्होंने बिलावल के बारे में कही है, बाकी जो नीचे की 2 लाइनें शायर इसमें शहबाज शरीफ का जिक्र कर रहा है। अच्छा, शहबाज शरीफ का क्या मतलब? शहबाज शरीफ को, वो शहबाज शरीफ से अच्छा इस्टेब्लिशमेंट को ना वो नहीं मिल सकता वजीर आज़म, जिसको कहते हैं खड़े हो जाए तो खड़े हो जाए, जिसको कहते हैं बैठ जाए तो बैठ जाता है। अच्छा, इशारा। और वंडर बॉय, हीरा बॉय, वो बिलावल ही अभी फिलहाल वंडर बॉय, हीरो बॉय, अदाओं वाला फिलहाल वही है। तो अच्छा, ये आप क्योंकि आपकी जमात के हैं वो हाफिज हमदुल्ला साहब, मुझे ये बताएं कि वो ये किन को कहना चाह रहे हैं कि वो ना वंडर बॉय चाहते हैं, ना सोना बॉय चाहते हैं, वो एक लूमड़ी नुमा शख्स चाहते हैं? तो वो किसको कहना चाह रहे हैं, कौन लोग चाहते हैं? ये उन्होंने जो ट्वीट किया है ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए किया हुआ है, और लूमड़ी नुमा शख्स से मुराद ये है कि वो लोग जो उनके नक्शे कदम पे चलें, जो वो कहें वही हो। इस तरह नहीं होता। कायदे जमीयत खुल के बात करते हैं, सामने बात करते हैं, और जब भी कोई मौजू होता है तो कायदे जमीयत अपना असम्बली में भी रोल अदा करते हैं, सेनेट में भी अदा करते हैं,
और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े दिन पहले जो यही कादियानियों वाली शिक थी, ये बहुत बड़ा मौजू था। देखें हमारा PTI से इख्तिलाफ नहीं है, किसी जमात से नहीं है। अब देखें ना उलमा का सियासत के अंदर होना कितना ज़रूरी है। ये शिक जब आई है तो अगर कोई आलिम ना वहाँ पे बैठा हो तो उनको क्या पता चलेगा कि ये क्या है, क्योंकि ऐसी शिकें कोड वर्डिंग में आती हैं, एक सरेआम नहीं आती। तो इसलिए उलमा का भी सियासत के अंदर होना ज़रूरी है। बल्कि मेरे नुक्ता नज़र से देखेंगे तो उलमा का ही काम है सियासत। अच्छा, मेरा आपसे सवाल अब ये है कि भाई ने जो बात की है, मेरा क्योंकि आपने अभी काफ़ी देर गुफ्तगू हो गई, आप दोनों की डिबेट भी हो गई है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप क्योंकि PTI के सपोर्टर हैं और मौलाना साहब इस्लामिक लीडर हैं, आलिम दीन हैं, उनका ये जो कारनामा है, जो ख़त्म नबूवत के बिल पास कर रही थी नून लीग की हुकूमत, उस पर वो बोले हैं और उन्होंने वाज़ो नसीहत की है उनको कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हैं, उस पर उन्होंने वो शिक्कें निकाल दी हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है ये। मैं यही बात करना चाह रहा था कि ये सारा कुछ नून लीग की हुकूमत में क्यों होता है। ये जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब थे, जब ये खादिम हुसैन रिजवी जब पहली बार फैज़ाबाद धरने पे गए थे, तब भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और ये खात्मे नबूवत का बिल ये जो ख़त्म कर रहे थे, हलफनामे में थे खात्मे नबीयीन का लफ्ज़ ख़त्म कर रहे थे, नाउज़ुबिल्लाह मादल्ला। नहीं देखिए, ख़त्मे नबूवत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैं कहता हूँ उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान भी निकल रहे, मैं उनके साथ हूँ। उसके ऊपर तहरीक लब्बैक वाले निकलते, मैं उनके साथ हूँ। भाई ख़त्मे नबूवत के ऊपर कोई निकलता है, मैं उसके साथ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ऊपर कोई यानी कॉम्प्रोमाइज़ आप PTI के सपोर्टर हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो ख़त्म नबूवत की बात करेंगे, आप उनके साथ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, नबी वो कल्ले उनके थोड़ी हैं। उन मामले में आप उनको साथ देते हैं जब वो ख़त्म नबूवत की बात मैं करें? अल्हम्दुलिल्लाह दूंगा, क्योंकि वो मेरे भी नबी हैं। मैंने मरने के बाद रोज़े हशर मैंने मुंह नहीं दिखाना कि मैं चुप था, मैं बगैरत बना हुआ था। मैंने भी तो दिखाना है कि भाई हम बोले थे ये गलत है, सही ये सही थे, तो हम इनके साथ खड़े थे। बगैरतों की लिस्ट में नहीं जाना है हमने, मुर्तदों की काफरों की लिस्टों में नहीं जाना है। हमने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ हैं, जो ताजदार ख़त्म नबूवत कह रहे हैं हम उसके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। क्या कहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों की बड़ी लड़ाई चल रही थी, अभी मामला ठंडा हो गया, तो इस पे क्या कहेंगे? कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे होते हैं जिन पे शुरू में बंदा जज्बाती हो जाता है, लेकिन अगर वो सोच विचार करे तो हो सकता है अगला बंदा जो जज्बाती है उसके भी यही पॉइंट ऑफ व्यू हो। तो माशाल्लाह भाई सही बात कर रहे हैं, मैं उनसे एग्री हूँ। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे होता है, और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात आएगी तो फिर हम नहीं देखेंगे कि हम नून लीग के हैं, PTI के हैं, PMLN के हैं। हम मैदान अमल में भी आएंगे और अपनी गर्दनें भी कटवाएंगे।